हेलो, जय सिया राम दोस्तों। आज हम गणगौर व्रत के दिन की जो विधि है वो आपको बताएँगे और कथा भी सुनाएँगे। तो गणगौर व्रत के दिन कुँवारी कन्याएँ और महिलाएँ सुबह सोलह श्रृंगार करके बाग बगीचों से हरी दूब व फूल, मिला हुआ पानी लोटों में भरकर उन्हें अपने सिर पर रखकर गणगौर के गीत गाती हुई अपने घर आती हैं। इसके बाद वे लकड़ी का जो पाटा होता है उस पे कपड़ा बिछाती है, उस पर ईश्वर और पार्वती जी की मिट्टी से बनी हुई प्रतिमाएं स्थापित करती है। ईश्वर और पार्वती को रंग बिरंगे वस्त्र पहनाती है। हल्दी, मेहंदी, रोली, काजल आदि से गणगौर के गीत गाते हुए उनका पूजन किया जाता है। इसके पश्चात दीवार पर मेहंदी, काजल, रोली, महावर की 16-16 बिंदियाँ हैं जो महिलाओं द्वारा लगाई जाती है। वह 8-8 बिंदियाँ कुंवारी कन्याओं द्वारा लगाई जाती है। साथ ही एक थाली में पानी, जो दूध, दही, हल्दी और कुमकुम घोलकर सुहाग जल को तैयार किया जाता है। उसके बाद अपने दोनों हाथों में हरी-हरी दूब लेकर इस जल से पहले गणगौर को छींटे लगाकर फिर महिलाएँ अपने ऊपर जो छींटे मारती हैं, इन छींटों को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। पूजा के अंत में मीठे गुणे या चूरमे का भोग लगाकर गणगौर माता की कहानी सुनी जाती है। फिर महिलाएं अपनी सासू माँ को बायना देकर पैर छूती है। इसके बाद शाम के समय शुभ मुहूर्त में ईश्वर और पार्वती जी को पानी पिलाया जाता है। फिर किसी पर्वत कुंड में विसर्जन कर दिया जाता है। पूजा का प्रसाद है वो केवल स्त्रियां और कन्या ही खाती है। शुभ मुहूर्त है इसका, तृतीय तिथि प्रारंभ होने वाली है जो 23 मार्च को हो जाएंगी ये प्रारंभ। शाम को 6:20 को तृतीया है वो लग जाएगी। तृतीया तिथि का समापन 24 मार्च 2030 को शाम 4:59 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त है इसका 12 बजे से लेकर 3 मिनट का। दोपहर 12:52 तक इसका जो अभिजीत मुहूर्त है वो रहेगा। आगे है गणगौर जी की कथा है, हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक बार राजा ने जौ और चने बोए और माली ने अपने घर में दूब बोई। राजा के जौ चने बढ़ते गए और माली की दूब घटती गई। एक दिन माली ने सोचा कि क्या बात है, राजा के जौ चने तो बढ़ते जा रहे हैं और मेरी दूब क्यों घटती जा रही है। एक दिन माली ने छुपकर बैठ गया और देखने लगा कि क्या कारण है। तब माली ने देखा कि कुंवारी लड़कियां आई और दूब तोड़कर ले गई। तब माली ने उनके कपड़े छीनने लगा और पूछने लगा कि तुम दूब क्यों ले जा रही हो। लड़कियां बोली, हम 16 दिन गणगौर पूजते हैं, इसलिए पूजा के लिए दूब ले जा रहे हैं, सो हमारे कपड़े दे दो। 16 दिन बाद गणगौर विदा होगी, जिस दिन हम तुम्हें लापसी, हलवा, घेवर, मिठाई आदि ला कर देंगे। फिर उसने सबके कपड़े वापस दे दिए। जब 16 दिन पूरे हुए तब लड़कियों ने लापसी, हलवा आदि सामग्री मालन को लाकर दी। बाहर से मालन का बेटा आया हुआ था और बोला, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। मालन बोली कि बेटा आज तो लड़कियों ने बहुत सारा खाना देकर गई है, रसोई में रखा है। बेटे से रसोई नहीं खुली। तब माँ ने आकर चिंटी अंगुली से छींटा दिया तो रसोई खुल गई। अंदर देखा तो ईसर गणगौर बैठे थे। ईसर जी ने बहुत ही सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और गोरा माता मांग सवार रही थी। रसोई में अन्न धन के भंडार पड़े थे। माली मालन और उसके बेटे को ईसर गणगौर जी के सुंदर दर्शन हुए। गणगौर माता जिस प्रकार माली के प्रभाव परिवार को दर्शन दिया, उसी प्रकार सबको दर्शन देना। ईसर जी जैसा भाग और गोरा जैसा सुहाग सबको देना। गणगौर की कहानी कहता न सुनता न और सारे परिवार को देना। जय गणगौर माता की। गणगौर माता के बाद में हमें गणेश जी की कहानी भी सुनी जाती है। गणगौर के बाद गणेश जी की कहानी इस प्रकार है। एक बहुत गरीब अंधी बूढ़ी माई थी। उनका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसका बेटा और बहू थी। बुढ़िया माई की भगवान श्री गणेश में बहुत ही श्रद्धा थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा करती थी। एक रोज़ गणेश जी ने बुढ़िया से कहा, माई कुछ मांग, तू क्या मांगना चाहती है, मैं तेरी पूजा भक्ति से खुश हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, मुझे तो मांगना ही नहीं आता। गणेश जी भगवान ने कहा, अपने बेटे बहू से पूछ ले, मैं कल फिर आऊँगा, अपने बेटे बहू से पूछ कर बताती हूँ। तो वह अपने बेटे से बोली, आज मुझे विनायक बाबा मिले थे और उन्होंने मुझसे वर मांगने के लिए कहा। मुझे तो पता ही नहीं क्या मांगना चाहिए, तो तुम दोनों ही सोच कर समझ कर बता देना, वो फिर कल से आएंगे। बेटे ने कहा कि माँ धन दौलत मांग ले। और फिर अपनी बहू से पूछा तो वह बोली कि सासू जी हमारी शादी को काफ़ी समय ही हो गया, आप
एक पोता ही मांग लो। तो बुढ़िया माई ने सोचा कि यह दोनों तो अपने मतलब की चीज़ मांग रहे हैं, तो सोचो मेरी प्यारी सहेली से पूछती हूँ, वो सही सलाह देगी। पड़ोसन से जाकर कहा, मुझे विनायक जी ने कहा है कुछ मांग ले। मैंने अपने बेटे बहू से पूछा तो उन्होंने धन मांगा, बहू ने कहा पोता मांग लो। तब पड़ोसन बोली कि ना तू धन मांग ना तू पोता मांग, तू थोड़े दिन तो जिएगी, सो तू आंखें मांग ले। तो उसने पड़ोसन की बात नहीं मानी। सरल सी बुढ़िया माई घर पर जाकर सोचने लगी कि ऐसा क्या वरदान लिया जाए कि बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरे भी मतलब की भी बात बन जाए। अगले दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई आज कुछ मांग ले। तब वह बोली, आंख दे जिससे सोने के कटारे में पोते को दूध पीता देखूं, सुहाग दे निरोग काया दे, 9 करोड़ की माया दे, बेटा पोते पर पोते दुनिया में भाई भतीजे सारे भरे पूरे परिवार को सुख दे मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले कि माई तूने तो मुझे ठग लिया और सब कुछ मांग लिया, और मुस्कुराते हुए बोले, परंतु जैसे तुमने कहा सब वैसा ही होगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के उसी प्रकार सब कुछ हो गया। जय बुढ़िया माई की, जय गणेश जी भगवान की। जैसे बुढ़िया माई को गणेश जी भगवान टूटे वैसे सबको टूटना। इस प्रकार गणेश जी की कहानी कहने का विधान। इसके बाद कहा जाता है, आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बैठे कान कुआड़ी कई कई मांगे, 36 करोड़ देवता मांगे, बाड़ी सींचा कई कई होए, अन्न होए धन होए पुत्र होए, लक्ष्मी होए लाच होए, बिछड़िया को मेल होए, निपुति के पुत्र होए, सासू को पुड़सन बहू को जीमण, उठ भाई तपसी जीम भाई लपसी, भाई को थान बुझाई को मान, थाने थाने वार्ता को फल माँ का मन व्रत को फल मिले।